सावन का महीना शिव भक्तों की आस्था का पर्व और हरिद्वार जहां गंगा मैया की गोद में उमड़ता है श्रद्धा का सैलाब। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये है कावड़ यात्रा। एक ऐसा आध्यात्मिक उत्सव जहां लाखों शिव भक्त अपने आराध्य को अर्पण करने के लिए गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, हर कदम पर श्रद्धा, हर सांस में भक्ति और हर होंठ पर भगवान शिव के जयकारे। भारत की सबसे विशाल धार्मिक यात्राओं में से एक है कावड़ यात्रा। हर साल करोड़ों शिव भक्तों को ये आकर्षित करती है और प्रमुख तौर पर हरिद्वार में होता है आस्था का संगम, साहस की परीक्षा और सेवा का उत्सव। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज अपने विशेष कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे हरिद्वार से कावड़ यात्रा के बारे में। हरिद्वार का हृदय गंगा माता की गोद में बसा एक पावन स्थल, जहां हर सांस में बसता है अध्यात्म, जहां हर कदम पर महसूस होती है दिव्यता। ये है हर की पौड़ी, कावड़ यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव, हर की पौड़ी। यहां जब सूरज अस्त होता है और संध्या की आरती शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता उतर आए हों। कावड़िए घंटों की थकान भूलकर उस आरती में डूब जाते हैं। यही वो जगह है जहां गंगा जल भरने की परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। बहुत अच्छा चल रहा है जी। भोले बाबा ने बहुत नगरी अच्छी चला रखी है जी। कोई प्रॉब्लम वाली बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। भोले बाबा की बहुत ज़्यादा नगरी से मौज हो रही है जी। बहुत अच्छा काम है, सब भोले भंडारी चल रहे हैं खींच के, कोई समस्या नहीं है जी। जब यहाँ से चलेंगे, नई दिल्ली नांगलोई से आए हम और भोले बाबा से हमने कुछ मांगा था, 14 साल बाद वो हमें मिला है। उस चीज़ की वो जो उधार था भोले बाबा का, वो उतारने के लिए आए हैं। हमारी मनोकामना पूरी हुई है अपनी खुशी से और बहुत खुश होके आए हैं। ज़्यादा उत्साहित है हमें और बहुत ज़्यादा खुश भी है। मतलब कि मन के अंदर ना बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है कि हम पहली बार कावड़ ले जा रहे हैं और 300 किलोमीटर पैदल चल के ले जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। एक तमन्ना थी, ख्वाहिश थी मेरी कि मैं कावड़ लेने जाऊंगी और पहली जो मेरी कावड़ होगी वो 21 लीटर की होगी और जो दूसरी कावड़ होगी वो भोलेनाथ की इच्छा से होगी। क्योंकि इसका बहुत उत्साह था कि मेरे को कावड़ उठानी है, मुझे छोटा कावड़िया बनना है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा है। इसके लिए मेरे को जल उठाना पड़ा है और मैं चाहती हूँ कि भगवान बस साथ ही रहें, ऐसे ही कावड़ हमसे उठवाता रहे और हम बस। कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार एक मिनी भारत में बदल जाता है। कावड़ यात्रा श्रद्धा का प्रवाह है, लेकिन इसके पीछे चलता है सेवा का एक विशाल तंत्र। खास तौर पर हरिद्वार में लाखों की संख्या में कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया जाता है कंट्रोल रूम। ये हर तरफ से हरिद्वार के आसपास और शहर के अंदर
हर गतिविधि पर नजर रखता है। हमारे साथ मौजूद हैं मयूर दीक्षित जी, जो कि जिलाधिकारी हैं हरिद्वार के, साथ ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल साहब। सर, स्वागत है आप दोनों का संसद। थैंक यू। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके की तैयारियां हैं, विशेष तौर पर इस बार क्या पहले से आप लोगों ने अलग किया है, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया है, और सुरक्षा के लिए स्पेशली क्या इंतज़ाम है? देखिए, पिछली बार की जो कांवड़ यात्राएं हुई हैं उसमें क्या क्या लेसन्स होंगे उसको ज़रूर इस बार इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। उसी हिसाब से जो ट्रैफिक प्लानिंग है वो की गई है, साथ ही सुविधाओं के लिए ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसके लिए विभिन्न तरीक़ों की एम्यूनिटीज़ को डेवलप किया गया है। और इसमें हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा एक ग्रीन एंड क्लीन कांवड़ यात्रा का एक मैसेज दिया गया है, जिसमें कि हमारी स्पेशल फोकस सफाई व्यवस्था पे भी रहेगा, क्योंकि कचरा काफ़ी भारी संख्या में जनरेट होता है कांवड़ मेले में, तो उसका रेगुलर उठान हो और वो प्रॉपर डिस्पोज हो, और हमारी जो गंगा नदी है उसमें कचरे का कोई भी ऐसा ना हो कि कचरा उसमें डाले या बहे जाए, तो उसको भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कचरे की सफाई प्रॉपर हो। जी, सुरक्षा को लेकर स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहूँगा डोभाल साहब, सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है, और साथ ही संचालन भी बेहतर हो, यात्रियों को सहूलियत भी मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी की है? इस पूरे मेला क्षेत्र को पुलिस प्रबंधन के हिसाब से 16 सुपर जोन में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसमें भीड़ नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक नियंत्रण और ट्रैफिक पार्किंग होल्डिंग एरिया को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र में हमारे जो भी फोर्स लगा है, इसको मदद करने के लिए हमारी बीडीएस की करीब 6 टीमें, साथ में गोताखोर एसडीआरएफ की 6 टीमें लगी हैं, जो किसी भी प्रकार से कोई भी डूबने की स्थिति पर लगातार इस पर नज़र भी रखती हैं और उनको बचाते भी हैं। पिछले साल करीब 217 से ऊपर लोग बचाए गए थे, जो पुलिस के द्वारा बचाए गए थे। इस बार भी ये प्रक्रिया लगातार चालू है। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन को लेके जो हमारा फोर्स है उसको लगातार ब्रीफिंग की जाती है। जो महत्वपूर्ण हमारे स्थल हैं, खासकर जो हर की पैड़ी है, इसके पास मालवीय द्वीप, सुभाष घाट और मनसा देवी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसके जो भीड़ प्रबंधन है सबको एक अलग अलग तरीके से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। वहाँ पर फोर्स का जो ब्रीफिंग है उसको प्रॉपर तरीके से किया गया है, उसका संचालन को एक अलग तरीके से अलग मोड पर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक रेगुलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें कांवड़ यात्रीगण को शुरुआती दिनों में कांवड़ पटरी पर चलाने पर भी जोर रहता है, उसके लिए भी प्रॉपर फोर्स को लगातार ब्रीफ किया गया है, ताकि आपसी सहयोग से, कांवड़ यात्रियों के आपसी सहयोग से ही इस ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए। डीएम साहब, ये बताइए, क्योंकि इस पूरी यात्रा में काफ़ी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो अगर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश की तरफ से कांवड़िया आ रहे हैं, गंगा सभा है, स्थानीय प्रशासन के अलावा प्रदेश स्तर पर भी, तो तालमेल बेहतर हो सके, इसके लिए प्रशासन ने क्या इंतज़ाम किए हैं कि आपका बाकी एजेंसी से बेहतर तालमेल? देखिए, तालमेल को लेकर पिछले 1 महीने में काफ़ी हमने इंटर स्टेट और साथ ही स्टेट के भीतर सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करी हैं। ये बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की, मुख्य सचिव महोदय के स्तर की, डीजीपी साहब के स्तर की, साथ ही उत्तर प्रदेश के भी मुख्य सचिव और डीजीपी साहब के स्तर की बैठकें हुई हैं, जिसमें सभी एजेंसी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हुए थे। उनके साथ सूचना का आदान प्रदान हो, इसके लिए हमने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं। ईमेल्स के माध्यम से, सीसीटीवीज़ के माध्यम से रेगुलर हम लोग अपडेट्स लेते हैं और देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, आने वाले टाइम में और भी इम्प्रूव होगा ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि रेलवेज़, रोडवेज़ और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके भी इनपुट्स हमको मिलेंगे। और साथ ही ट्रैफिक जैसे जैसे बढ़ेगा तो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से कैसे ट्रैफिक आएगा जाएगा, उसके बारे में लगातार जो हमारी बॉर्डर चौकियाँ हैं, बॉर्डर थाने हैं, वो भी इंटरेक्ट करते हैं। जी, एसएसपी साहब, सिटी कंट्रोल रूम के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से अगर आप समझा सकें कि किस तरीके से यहाँ निगरानी रखी जा रही है, और जैसा कि आपने बताया 16 जोन में बांटा गया है, तो थोड़ा सा विस्तार से आप हमें समझा दें। देखिए, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये हर की पैड़ी का एरिया है। इसमें हर की पैड़ी सुपर जोन में एक एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी है, उसके साथ डिप्टी एसपी स्तर के 3 अधिकारी लगाए गए हैं जो जोनों में विभाजित है, जिसमें एक हर की पैड़ी का जोन है, फिर एक हमारा मालवीय द्वीप है, एक सुभाष घाट की ओर को है। इसमें हमारा समस्त फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो राउंड द क्लॉक चलता है। इस तरीके से करीब 350 के आसपास कैमरे हमारे जो हर की पैड़ी है, हमारा हाईवे है, हमारे महत्वपूर्ण जितने भी डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उसको कवर करता है। इसमें जो हमारे अधिकारी हैं, कम से कम राउंड द क्लॉक पूरी टीम इसमें कंट्रोल रूम की इसमें लगी रहती है, जो इस पर
लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। कोई भी ऐसा अलर्ट आता है तो तत्काल सुपर जोनल को बताया जाता है। एसएसपी साहब, इस बार ख़ास तौर पर एटीएस की तैनाती की गई है और ऑपरेशन कालनेमी की भी बात हुई, तो इस पहले से ज़्यादा क्या अतिरिक्त इस्तेमाल किया है आपने सुरक्षा व्यवस्था का? देखिए, इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए खासकर हम लोगों ने ड्रोन का वृहद स्तर पर इस्तेमाल किया है। इस बार हम लोगों ने 9 ड्रोन को इसमें इस्तेमाल किया है, पूरे कंट्रोल रूम के साथ इनलाइन किए गए हैं ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हम लोगों के द्वारा हाईवे की या भीड़ नियंत्रण की हो सके। इसके साथ ही हमारे पास अतिरिक्त फोर्स या बीडीएस को हम लोगों ने इसमें और इनलाइन किया है। जितने भी हमारे ऐसे वनरेबल पॉइंट्स हैं उसको चिन्हित करके लगातार उस पर निगरानी की जा रही है। ये यात्रा सिर्फ भक्ति की नहीं, सेवा और सहयोग की मिसाल भी है। प्रशासन की कोशिश होती है कि कांवड़ यात्रियों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। कांवड़ यात्रा देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसका केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड। और हमारे साथ कांवड़ यात्रा पर बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, किस तरीके की तैयारियाँ की हैं और हमने देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके की उनके लिए तैयारियाँ? नहीं, कांवड़ यात्रा को आसान बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सभी जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उन सब के लिए हम कांवड़ यात्रा से पहले हमेशा कई स्तर की बैठकें करते हैं और मैं स्वयं भी उन बैठकों को भाग लेता हूं। इंटर स्टेट मीटिंग होती है जिसमें यात्रा किस प्रकार से संचालित होंगे, कौन से रूट बनेंगे, घाटों की स्थिति क्या होगी, पेयजल की व्यवस्था कैसी होगी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, सुरक्षा व्यवस्थाएं, इन सभी पर बात करते हैं। और जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को किस तरह से अलग अलग जगह से मोड़ना है, अलग अलग जगह नई ट्रैफिक प्लान बनाना है। और आजकल जो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ ज़्यादा फुटफॉल है वहाँ पर ड्रोन है और हमारे सीसीटीवी हैं, उन सभी को एक्टिवेट करके और सभी जो धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, पूज्य संतगण हैं और हमारे व्यापार सभा के लोग, जनप्रतिनिधिगण, रास्ते रास्ते से जो लोग हमारे व्यापारी लोग हैं, सभी को हम इस बैठक में बुलाते हैं और अच्छी तैयारी की गई है। यात्रा ऐतिहासिक होगी और सबकी शुद्धता का भी पूरी तरह से प्रबंध किया गया है कि शुद्ध भोजन मिले, कोई संदिग्ध व्यक्ति न घूमे और जो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं उन सब के खिलाफ एक अभियान भी आज चलाया जा रहा है यहाँ पर। उसी अभियान के बारे में समझना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी, ऑपरेशन कालनेमी अपने आप में इतना इस समय चर्चा में है और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि बीते दिनों में कई संदिग्ध लोगों को जो गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में भी लिया गया है। तो इस ऑपरेशन कालनेमी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी ये उन छद्म वेश में रहने वाले लोग, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले, अपनी पहचान छुपा कर रहने वाले, संदिग्ध अवस्थाओं में अनेक गतिविधियों को संचालित करने वाले और सनातन का नुकसान करने वाले, श्रद्धालु और आस्थाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले, ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी इनको चिन्हित करने में, इन्हें कोई जो ये संदिग्ध अवस्था में रहकर लोगों के साथ बहलाने का, फुसलाने का, डराने का, धमकाने का काम करते हैं, उनको सामने लाने का, उनको बेनकाब करने का नाम ही ऑपरेशन कालनेमी है। उसके तहत कार्रवाई की जा रही है क्योंकि राज्य में अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है। पूरे देश और दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र, आध्यात्मिक राजधानी कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। इसलिए यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु के मन में ये भाव रहना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियाँ नहीं होंगी, कोई भी जो है गलत काम नहीं होगा, कोई भी जो है वेश बदल के छद्मधारी
यहाँ पर धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। निश्चित तौर पर पाखंडियों को के लिए एक बड़ा संदेश दिया है आपने ऑपरेशन कालनेमी के ज़रिए। एक संदेश मैं लेना चाहूँगा उन भक्तों के लिए जो उत्तराखंड आ रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो देश भर से भक्त कावड़िया जो उत्तराखंड आ रहे हैं? सभी भक्तों के लिए, शिव भक्त कावड़ियों के लिए हम उनका सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हर प्रकार से उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ उन सब पर कृपा करें। माँ गंगा का जल लेकर वो अपने स्थानों को पहुँचें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, उनकी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न बाधा न पड़े, यात्रा उनकी सुरक्षित और सरल तरीके से संपन्न हो। इसके साथ साथ मैं ये भी अपील करता हूँ सभी शिव भक्त कावड़ियों से कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। यात्रा के नियम हैं और हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, और कोई भी धार्मिक यात्रा करने का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब हम विधि विधान से नियम पूर्वक उन बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं जो यात्रा के नियम हैं। और हमारी यात्रा से किसी को परेशानी भी न हो, हमें कोई ऐसा काम भी नहीं करना है कि जिससे अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। सभी शिव भक्त कावड़िए माँ गंगा के भी भक्त हैं, महादेव के भी भक्त हैं। निश्चित रूप से सभी यात्रा नियमों का पालन भी करेंगे। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि कावड़ियों की हो या फिर भक्तों की हो, जो भी शिव भक्त आ रहे हैं उत्तराखंड, उनकी यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। कैमरामैन नीलेश और साथी भरतवीर के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, देहरादून। हरिद्वार आने वाले कावड़ियों की सुविधा के लिए प्रशासन के अलावा स्वयंसेवी संगठन, धार्मिक ट्रस्ट और स्थानीय लोग मिलकर एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करते हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजनों में से एक कावड़ यात्रा का आयोजन होता है, जो कि मैं मानता हूँ कि शायद जो प्रत्येक 12 वर्ष में जो कुंभ का आयोजन होता है, उसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष होने वाला जो आयोजन है वो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कावड़ यात्रा होती है, जिसमें लगभग 12 से 15 दिनों के अंदर 4 से 5 करोड़ की संख्या में कावड़िए हरिद्वार से हर की पौड़ी और आसपास के घाटों से गंगा जल भरते हैं। अगर हम इस संख्या की बात करें तो शायद बहुत सारे यूरोप और अफ्रीका के देशों की जनसंख्या मिलाकर इतनी नहीं होगी जितने 15 दिनों के अंदर हरिद्वार से कावड़िए जल भरते हैं। तो अपने आप में इस व्यवस्था को बनाना, इतनी बड़ी संख्या में कावड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं करना एक बड़ी चुनौती होती है किसी भी व्यवस्था के लिए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, और हर की पौड़ी पर हम श्री गंगा सभा के माध्यम से जो व्यवस्था करते हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था कभी भी अकेले नहीं होती है। सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो और हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा हो, आपस में कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य बिठाकर इन सभी व्यवस्थाओं को किया जाता है। इस यात्रा की खास बात है, इसमें उम्र या वर्ग का भेद नहीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब एक ही जोश और श्रद्धा से जुड़ते हैं। पूरे कावड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था केवल बल पर नहीं, संवाद और सहयोग पर भी टिकी है। पुलिस लगातार श्रद्धालुओं से संवाद करती है, उनकी समस्याएं सुनती है और समाधान देती है। किस तरीके की तैयारी की गई है विशेष तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए? देखिए, आप जैसा जानते हैं जिस तरह का सुरक्षा परिदृश्य है, तो इतने वृहद स्तर का जो धार्मिक आयोजन है वो अपने आप में उसकी एक सुरक्षा की दृष्टि से वो संवेदनशील हो जाता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने न केवल इस महत्वपूर्ण यात्रा के संचालन, उसके यातायात प्रबंधन, उससे रिलेटेड जो भीड़ प्रबंधन है उस पे तो ध्यान पूरा रहा ही है, बट सुरक्षा की दृष्टि से एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। इसमें सीमावर्ती राज्यों से, केंद्रीय एजेंसी से लगातार जो हमें इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं उनसे लगातार समन्वय करके जो हमारा एक योजना है उसको हमने कार्यरूप दिया है। भारी संख्या में इसमें प्रदेश का पुलिस बल, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस,
हमारे राज्य की जो पीएसी है, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम्स और अभिसूचना की, एसटीएफ की, सोशल मीडिया पे हमारी बहुत पैनी नज़र रहेगी। हमारी कई सोशल मीडिया टीम्स हैं जो सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके लगातार सोशल मीडिया स्पेस को भी मॉनिटर कर रही हैं, जिससे कि पूरा एक माहौल सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए रहेगा। कांवड़ियों के गंगा स्नान के दौरान अहम जिम्मेदारी होती है पीएसी के इन जवानों की। नावों से गश्त, किसी भी आपात स्थिति में टीम का 2 से 3 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करना अपने आप में इस टीम को बेहद अहम बनाता है। हरिद्वार में इन घाटों की सुरक्षा और किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी में अहम भूमिका निभा रही है 40वीं वाहिनी पीएसी। और मेरे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो कि इन घाटों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेड कांस्टेबल मुकेश गौड़ है। मुकेश जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को निर्देश मिले हैं और क्या यहाँ पर आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है? ये कांवड़ मेला को दृष्टिगत रखते हुए हर वर्ष हमारे यहाँ पर विशेष ड्यूटी रहती है। यहाँ पर जैसे कांवड़ जैसे महापर्वों पर श्रद्धालु बड़ी मात्रा में आते हैं और डूबने की आशंका यहाँ पर लगातार बनी रहती है, तो हमारी 2 रेस्क्यू बोट हैं जो दिन और रात यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं। और 2 दिन के इस कांवड़ मेले में अभी हमने लगभग 15 से 20 श्रद्धालुओं को सकुशल बचाया है बड़ी मुश्किल से, और बड़ी तत्परता के साथ हमारी टीम यहाँ पर कार्य कर रही है। सन 2003 से हमारा यह दल का गठन हुआ था उत्तराखंड बनने के बाद, और तब से यह दल लगातार अपनी सेवा दे रही है और अनेक ऐसे हजारों रेस्क्यू हमारे दल ने किया है और इसी कार्य को हम निरंतर कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर पर श्रद्धालुओं को समझाने का भी काम आप लोग करते हैं, हमने देखा, तो श्रद्धालुओं को उस मुख्य धारा में वापस ना जाएं, क्योंकि प्रशासन ने इंतज़ाम किए हैं, बैरिकेडिंग की है, जंजीरें लगाई हैं, तो आप लोग क्या उन्हें समझाते हैं कि इससे आगे नहीं जाना है, या फिर किस तरीके से निर्देशित किया जाए? देखिए, हम यहाँ पर जो मोटर बोट की पेट्रोलिंग लगातार होती है और लगातार हम उनको निर्देश करते हैं कि गंगा जी का बहाव तेज़ है, पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर डूबने की आशंका बनी रहती है। जो बाहर से जो श्रद्धालुगण यात्रीगण आते हैं उनको यहाँ के जल के स्तर का पता नहीं रहता है और वो यहाँ पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस दुर्घटना से बचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और उनको बार बार जागरूक करते हैं। मोटर बोट से हमारी पेट्रोलिंग चलती रहती है और वैसे भी मोबाइल पार्टी हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार करती रहती है और श्रद्धालुओं को बचाने में हम अहम अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और समझना चाहूँगा, क्या प्रमुख निर्देश मिले हैं कि सबसे पहले क्विक एक्शन जो करना है, आपके जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या निर्देश मिले हैं? आला अधिकारी का यही निर्देश है कि आप तत्परता के साथ ड्यूटी करिए और हमेशा अधिकारियों के आदेशों के हम पालन कर रहे हैं और जो भी हम यहाँ पे श्रद्धालुओं को बचा रहे हैं उनकी रिपोर्ट हम अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं और हमेशा हमारे अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहता है। उन्हीं के सहयोग से हम बहुत अच्छे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा एक बार जो पूरी टीम है, एक बार अपने कैमरा पर्सन साथी से दिखाएं कि किस तरीके से लगातार निगरानी और चौकसी रहती है यहाँ पर। और सबसे विशेष बात अगर हम कहें कि 40वीं वाहिनी पीएसी एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। आपदा की किसी भी घड़ी में निश्चित तौर पर इन जवानों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है राहत और बचाव में। लाखों कदमों की ये पदयात्रा शिव तक पहुंचने की नहीं, खुद से मिलने की भी साधना है। सावन बीत जाएगा, लेकिन ये अनुभव, ये श्रद्धा बदस्तूर
जारी रहेगी। कावड़ सिर्फ यात्रा नहीं है, ये एक तप है, शिव के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन नीलेश पांडे और साथी भरतवीर को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.